देखिए मैं जो बताने जा रहा हूँ ना उसको गांठ बांध लीजिएगा। और वो चीज़ अगर आप एवरेज स्टूडेंट होंगे ना, मैं टॉपर का बात नहीं कर रहा, अगर आप एवरेज भी होंगे ना तो आप एकदम टॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, अच्छे रिजल्ट लाएंगे बिल्कुल एग्ज़ाम में, और कॉन्फिडेंस भी और जीवन में भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमेशा आत्मविश्वास से आप लवरेज रहेंगे। एक चीज़ जानिएगा, बार बार आपको स्कूल में भी बोला जाता था और घर में भी बोला जाता था कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। तो अनुशासन मतलब क्या होता है? कुछ लोग तो सोचता नहीं कि अनुशासन क्या होता है। अरे रोड पे पुलिस जो लाठी लेके खड़ी रहती है मारने पीटने के लिए, वही अनुशासन है क्या? टीचर जो डांटते हैं क्या, वही अनुशासन है क्या? नहीं नहीं, अनुशासन दूसरों पर बेस्ड नहीं होता है, अनुशासन खुद पर बेस्ड होता है। मतलब कि मुझे ये मेरे माइंड में सेट है कि अगर मैं डेली सुबह 6 बजे उठता हूँ तो मुझे कोई उठाए या ना उठाए मैं उठ जाऊँगा। 7 ही बजे उठता हूँ, मेरे को कोई दूसरे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये मतलब अपने ऊपर। दूसरी चीज़, हमने जो रूटीन बनाया है अपने लाइफ को जीने के लिए, चाहे वो हम काहे नहीं उस रूटीन में कोई एक्सरसाइज का टाइम रखा हो या कपड़ा धोने का टाइम रखा हो, खाने पीने का टाइम रखा हो, कोशिश हम अपने तरफ से करें कि एक तो उसको अक्षरशः फॉलो करें। लेकिन हाँ, ये सब के बाद भी आप जानिएगा, पहले भी बताते रहें कि बहुत लोग बहुत मेहनती होके और बहुत लोग बहुत इंटेलिजेंट होकर के लाइफ में सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो जो हैं एक रणनीति के तहत काम नहीं किया, और बाद में वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप बहुत बार सुने होंगे कि एक आदमी बहुत ब्रिलियंट था, बहुत तेज था, लेकिन पता नहीं उसका लास्ट आवर में ही सब कुछ खराब हो गया। तो बस लास्ट आवर में नर्वसनेस आता है। अब इस नर्वसनेस से कैसे बचना है, थोड़ा सा इसको समझिएगा, मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ। जैसे आप जो हैं, ये जो लाइन हम खींच रहे हैं, इसको आप समझिएगा ये लेक्चर, ठीक ना? ये मान लीजिए चैप्टर 1, चैप्टर 1 में सपोज कीजिए 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 8 लेक्चर। चैप्टर 2 सपोज कीजिए इसमें भी जो है 8 लेक्चर है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, आप जैसे लेक्चर 1 पढ़े, ठीक है, लेक्चर 1 पढ़े, जाहिर है देखो कोई भी व्यक्ति स्टार्ट करता है ना तो उस समय उसका दिमाग खाली रहता है, और पहला क्लास जो है ना खूब बढ़िया से उसको समझ में आ ही जाता है, क्योंकि एकदम एम्प्टी ब्रेन है, एकदम पूरा उत्साह भी रहता है काम करने के पहले। तो अब आपको बता रहे हैं कि थोड़ा समझिएगा, आपको करना क्या है कि जैसे आप फर्स्ट क्लास किए, जब सेकंड क्लास करने आइए ना तो फर्स्ट को ज़रूर रिवाइज करके आइए। इसी तरह से आप 8वां क्लास भी कीजिए ना तो रिवीजन फर्स्ट से कीजिए। देखिए हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं, कुछ बात बताना चाह रहे हैं, उसका कुछ मतलब है, क्योंकि हम जानते हैं कि उससे आपको कितना बेहतर सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो रणनीति नहीं अपनाने से बहुत दिक्कत में है। तो कुछ लोग कहेगा कि सर अगर मान लीजिए आप 1.5 घंटा 2 घंटा के क्लास लिए और आप जो हैं कहते हैं कि 8वां क्लास जब करो तो पहला क्लास को भी रिवाइज करके आओ, तो 16 घंटा हो गया, हम 16 घंटा कैसे रिवाइज करेंगे, तो हम पढ़ेंगे कैसे? बिल्कुल नहीं, आप पे जानिए, पहला क्लास आप रिवीजन करेंगे ना तो क्या कीजिएगा, एक तो आप नोट्स बनाए हुए हैं, वीडियो से रिवीजन कीजिएगा, कभी भी नोट्स से रिवीजन कीजिएगा। एक तो आप नोट्स बनाए, और नोट्स के अलावा एक शॉर्ट नोट्स होता है, तो क्या कीजिए, आप फर्स्ट क्लास का नोट्स देख लिए तो पढ़ने के बाद आप अपने मन से जो है ना एक खुद से फर्स्ट क्लास का लेक्चर 1 का एक अलग से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिसको मेमोरी मैप भी बोलते हैं। आगे हम
वो सिखाएंगे आपको बनाने के लिए। शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब क्या होगा, एक तो ऐसे जानिए कि 8 क्लास तक आप पहला से 8वां तक आए हैं, यानी इतना जान लीजिए कि जब दूसरा क्लास किए तब फिर पहला को एक बार और पढ़े, 8वां क्लास किए तो 7 बार इसको आप पढ़ चुके। तो जानते हैं 2 से 3 बार ही पढ़िएगा ना तो उसको रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से आप 2 से 3 मिनट के अंदर जो है ना वो पूरा लेक्चर रिवाइज, क्योंकि सब बात याद किया हुआ रहता है ना। तो इसलिए जब आप 8वां लेक्चर पढ़ रहे होंगे ना, कर रहे होंगे, तो पहला को रिवाइज करने में मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी इतना बार रिवाइज कर चुके हैं कि वो परमानेंट याद रहेगा। दूसरी बात जो है, अब आप चैप्टर 2 में आ गए, तो कुछ लोग करता है कि चैप्टर 2 में आ गया तो चैप्टर 1 को वो छोड़ देता है। नहीं, चैप्टर 1 को क्या चीज़ से रिवाइज करेंगे? शॉर्ट नोट से। और चैप्टर 2 को फिर उसी प्रोसेस में चले जाएंगे जैसे चैप्टर 1 गए थे। उससे क्या होगा कि हमेशा लगेगा ना कि पहले वाला बात को हम भूले नहीं हैं, तो आपको वो आत्मविश्वास देता है। जैसे आप ये सोचिए, आप कोई कंप्यूटर को ही खोलते हैं तो उस पर बहुत सारा बना हुआ रहता है ना आइकॉन अलग अलग चीज़ का, तो वो जो है अगर मान लीजिए जो बना हुआ रहता है फ्रंट में वो दिख रहा होता है, और बहुत सा ऐसा भी होता है ना जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। जानते हैं जो दिखाई नहीं पड़ रहा होता है ना, वो माइंड में लगता है कि हम उसको भूल गए, और अचानक जब याद आता है कि अरे इसमें तो इस चीज़ का भी आइकॉन था मेरे पास, और वो अचानक वहाँ से गायब हो गया। अब आपको जो है ना दिमाग में आने लगता है कि कहीं हम वो गायब तो नहीं। मतलब देखो, कहने का मतलब है कि जैसे हम ये वेक्टर पढ़े थे, अब ये पढ़ लिए हम यूनिट एंड डायमेंशन। अब जो है अगर हम शॉर्ट नोट्स के द्वारा उसको रिवाइज करते चल रहे हैं वेक्टर को भी, तब तो मेरे दिमाग में लगता है कि हाँ वेक्टर भी ठीक है, यूनिट डायमेंशन भी ठीक है, काइनेमैटिक्स भी ठीक है। लेकिन जैसे ठीक ना, तो जैसे ही हम लोग ये देखना बंद कर देते हैं तो वो बात दिमाग से निकल जाता है। हम जान रहे हैं कि आप में से कुछ स्टूडेंट जो हैं वो कह रहे हैं कि मतलब कुछ कमेंट भी लिख रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा चीज़ बता दिए सर, तो ये बता दिए। नहीं, आप नहीं, अभी भले आपको वो बात लग रही है, हम इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट सबसे जो हम मिले, मैं उन बातों को आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जानते हैं आप लास्ट में जब फ्रस्ट्रेट होते हैं वो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि अभी तक आप हाई स्कूल तक पढ़े ना, तो हाई स्कूल तक आप केवल एक काम किए हैं कि आप यूनिट वाइज टेस्ट देते रहे, और लास्ट में जो है ना कुछ सर्टेन पोर्शन का टेस्ट दिए। लेकिन जब 2 साल का पेपर एक साथ देना पड़ता है ना, तो उसमें केवल समझना मायने नहीं रखता है, उसमें बहुत हद तक ये भी मायने रखता है कि आप जो हैं किस तरह से, किस स्ट्रैटेजी के तहत प्रिपरेशन किए। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर पे। अब जो है सब्जेक्ट मैटर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे। उसमें आपको बहुत सा होमवर्क दिए थे। जहाँ तक सवाल है, आप में से कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर लॉकडाउन जो है 21 तारीख के बाद ऑफलाइन होगा। देखिए, ऑफलाइन क्लास जब भी होता है ना तो क्लास 2 आवर्स का होता है और बहुत स्मूथली क्लास होता है, इसलिए आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। जब आपको बोले हैं क्या ऐसा होगा, थोड़ा डिले होगा, रेगुलर वीडियो बना देंगे, 7 दिन पढ़ा देंगे, ऐसा थोड़े है, इसलिए आप उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं हो। हाँ ठीक है। आप जो है थोड़ा सा एक काम करें, आप लोग को जो होमवर्क दिए थे, उम्मीद है होमवर्क तो आप ट्राई किए होंगे, ट्राई किए होमवर्क। तो होमवर्क में आप क्या करें कि जो आपको पहले मैं एम करीम के बुक में जो होमवर्क आपको दिया था, उसमें आपको जो दिक्कत है उसको पूछिए, ठीक ना, उसका नंबर लिखें। हाँ जी, कुछ स्टूडेंट लिखे
32, 33, 32 एंड 33। जो लोग भी ट्राई किए हैं, जिस क्वेश्चन में दिक्कत है वो अपना नंबर बोलें। प्रिंसी 35, हाँ जी। और ये चंद्रशेखर बोल रहे हैं 34 और सुरुचि बोल रही हैं 42। अच्छा 34, 36 और 42। आप लोगों को होमवर्क दिया गया था 28 से लेकर के 42 तक। हाँ जी। शिवम क्या बोल रहे हैं? 8 एंड 9 ऑफ असाइनमेंट। किस असाइनमेंट की आप बात कर रहे हैं? वो लगता है कि आप लेट से कुछ ट्राई किए हैं, कुछ असाइनमेंट पे अलग से दिए हो क्या? अच्छा नंबर नहीं है। अच्छा ठीक है, अब तो मैं नंबर लिख लिया हूँ, पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ। अच्छा हम देख लेते हैं, नंबर अगर नहीं है तो उसको हम बतलाएंगे। अच्छा वही देखिए, आप जो 8 एंड 9 ऑफ असाइनमेंट बोले हैं ना, वही 35 और 36 है, तो कोई बात नहीं। हाँ अच्छा ठीक, इसी में से आपका हो जाएगा। जो आप असाइनमेंट बोल रहे हैं ना, वो इसी नंबर में से आ जाएगा। क्वेश्चन वही है, बस नंबर अलग है, देख लेंगे। तो आइए पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ और उसके बाद हम, हाँ जी। अच्छा पहले ये बतलाइए आप लोग, जो मोशन अंडर ग्रेविटी आप लोग पढ़े, तो उसमें कोई समझने में दिक्कत भी हुआ? जो लोग भी पढ़े, जो नहीं पढ़े मैं उनसे बात नहीं, जो लोग भी पढ़े, क्या समझने में कोई दिक्कत भी है? आइए पहले मैं 32 और 33 को बतलाता हूं, क्योंकि दोनों कंबाइंड क्वेश्चन है। क्यों बार-बार पलट दे रहे हो? हाँ चलिए आइए समझिएगा क्वेश्चन क्या है। एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, आपके पास तो असाइनमेंट में क्वेश्चन होगा ही। क्वेश्चन में कह रहा, आउट ऑफ एक्साइटमेंट ए क्रिकेटर थ्रोज ए बॉल अप इन एयर आफ्टर कैचिंग इट, ही देन री-कैचेज इट आफ्टर 4 सेकेंड। हाउ बिलो द बॉल वाज फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 3 सेकेंड। अब ध्यान से सुने, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और कह रहा एयर रेजिस्टेंस फोर्स ये सब काउंट नहीं करना है। ये क्वेश्चन क्या है? एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए ऊपर, बॉल गया ऊपर, अब फिर जो है इसके हाथ में आ गया 4 सेकंड के बाद। ध्यान से सुने, बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए। एक क्रिकेटर क्या किया कि कैच करने के बाद बॉल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर दिया, बॉल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया। बॉल जो है मैक्सिमम हाइट तक गया और फिर इसके हाथ में आ गया 4 सेकंड के बाद। तो सोचो तो ये सिखाए थे ना कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट से वापस आने में वही टाइम तो जब टोटल टाइम 4 सेकेंड लगा, तो जाहिर है यहाँ से यहाँ जाने में निश्चित रूप से 2 सेकेंड लगा हो, ठीक ना। ए से बी जाने में 2 सेकेंड लगा होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद बॉल कहां पे होगा अपने मैक्सिमम हाइट से देखें तो यही मैक्सिमम हाइट है। यानी 2 सेकेंड में तो बॉल यहां पहुंचा, यानी अगले 1 सेकेंड में बॉल कहां होगा ये हम लोगों को पता करना। अगले 1 सेकेंड में बॉल कहां, बस काम तो हो गया। अगले 1 सेकेंड में ही बॉल कहां। तो आइए बी टू सी, बॉल यहां से यहां आया तो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
तो देखें एस मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी, बी से सी का डिस्प्लेसमेंट। यू मतलब वेलोसिटी एट बी, तो बी पर वेलोसिटी क्या है 0। हाफ जी का वैल्यू, सोचो बी से सी आ रहा है, डाउनवर्ड में आ रहा है ना, यानी जी जो है उसको एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। तो क्या लिखेंगे 9.8, या सुविधा के लिए 10 लिखना चाहते हैं। और टाइम कितना, तो 1 सेकेंड, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बॉल 3 सेकेंड के बाद अपने मैक्सिमम हाइट वाला पोजीशन से कहाँ पे होगा, तो 2 सेकेंड में तो मैक्सिमम हाइट पर होगा, तो अगला 1 सेकेंड में कहाँ होगा, यही पूछा जा रहा है। तो देख लो, तो ये 4.9 मीटर आया क्या, 4.9 मीटर फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33 प्रॉब्लम में आपसे पूछा जा रहा है कि इन द एबव क्वेश्चन विथ व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन, कितने वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया, यानी यू निकालना है। तो देखो अगर बात करें ए से बी का, तो v इजकल टू यू प्लस जी टी। v मतलब देख लो वेलोसिटी एट b, तब b पर वेलोसिटी क्या है 0। u मतलब वेलोसिटी एट a तो निकालना है, प्लस g क्या लिखें, तो बॉल ऊपर न गया, ए से बी गया, तो रिटार्डेशन का काम कर रहा -9.8 इंटू टी। तो ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा, तो 2 सेकेंड। बोलो तो कितना हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। 32 और 33 बता दिए। क्या आप में से कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, कोई स्टूडेंट को 32 और 33 समझने में प्रॉब्लम है? जिसको भी कोई दिक्कत हो तो वो बोलेगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 34। देखिए 34 जो है ना, गलती से मोशन अंडर ग्रेविटी में दे दिया है। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब बतला है ना, कोई बॉल को फ्री स्पेस में एयर में फेंक दिया गया, उसको हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं। हम लोग ट्रेन चल रही है, ये तो ऑलरेडी एक्सेलरेटेड मोशन जो आप पढ़े थे इसके पहले, मोशन अंडर ग्रेविटी के पहले, ये तो क्वेश्चन बताए हुए हैं। देखिए मैं जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो आप पहले ही बतलाएं। कह रहा है ये ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है एक ट्रेन रेस से स्टार्ट हुई और 54 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कह रहा 30 सेकेंड में ये ट्रेन जो है 15 मीटर पर सेकेंड को गेन कर ली। आगे क्या कह रहा है कि फिर इसी स्पीड से अगले 40 सेकेंड तक ये ट्रेन चलते रही। 40 सेकेंड तक ट्रेन इसी वेलोसिटी से चलते रही 15 मीटर पर सेकेंड से। ठीक ना, समझो। ट्रेन स्टेशन से खुली, अपना रफ्तार बढ़ाते बढ़ाते 15 मीटर पर सेकेंड कर ली 30 सेकेंड में, और अगले 40 सेकेंड में 40 सेकेंड तक अपने वेलोसिटी को ज्यों का त्यों रखा, और फाइनली जो है ट्रेन अगले 30 सेकेंड में रुक जाती है। अगले 30 सेकेंड में ट्रेन रुक जाती है। तो पूछा ये जा रहा है कि टोटल कितना ये डिस्टेंस कवर किया। अब बतलाइए क्वेश्चन आप बनाए हुए हैं कि नहीं? तो बिल्कुल बनाए हैं। देखिए जी, फॉर्मूला जो है याद कीजिए, सिखाए थे कि जब
फिक्स वैल्यू का एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हो तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। याद होगा आपको, क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आइए देखें। तो एस इजकल टू s1 प्लस s2 प्लस s3, यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये रिटार्डेशन है। तो सोचो तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें तो u0 भी 15/2 इंटू 30, u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम के यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ का बात करें तो कांस्टेंट वेलोसिटी है s इजकल टू v इंटू टी, तब 15 इंटू 40, और c से d का बात करें तो 15 प्लस 0/2 इंटू 30। तो कितना हो गया? 15 इंटू 15 225, 600 225। देख लीजिए तो कितना हो गया? 1050 मीटर। बतलाइए, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनना चाहिए था। अगर आप पहले से क्लास किए हैं तो ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं कि नहीं? बिल्कुल, मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट किए थे, एक्सलेटेड मोशन का एक तरह से पहला ही क्वेश्चन था, है ना? तो इसमें तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो चलिए, ये तो 34 तक डिस्कस कर दिए। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 35। आइए 35 प्रॉब्लम क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है 200 मीटर। समझिए, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है 200 मीटर। कह रहा क्वेश्चन में कि एक आदमी जो है बिल्डिंग के टॉप पर बैठ करके एक बॉल को ड्रॉप करता है। चलो, यहाँ से एक बॉल को वो ड्रॉप कर दिया, ठीक ना? छत पर खड़ा हो गए, अब बॉल को ऐसे गिरा दिया, ठीक। और उसी समय, जिस समय इस बॉल को ड्रॉप किया गया, ठीक उसी समय एक दूसरे बॉल को जमीन से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया। कह रहा इसका वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। थोड़ा बढ़िया से समझेंगे। कह रहा है क्या कि ये जो फर्स्ट बॉल है इसको ड्रॉप कर दिए, 0 स्पीड से छोड़ दिए, और सेकेंड बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए कितने वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों बॉल जो है कितने टाइम के बाद एक दूसरे से कोलाइड करेगा, कितने टाइम के बाद एक दूसरे से टकराएगा। और अगला क्वेश्चन इसी में 30, ठीक ना, इसी में 36 नंबर अगला क्वेश्चन जो है उसमें ये कहता है कि ये किस पोजीशन पे दोनों बॉल एक दूसरे से कोलाइड करेगा। ठीक, आइए देखिए, क्वेश्चन को बना लेना बहुत मायने नहीं। मतलब ये है कि हम जो हैं इसको बहुत प्रॉपर्ली समझ पा रहे हैं कि नहीं। केवल फार्मूला कोई पुट कर दे, कोई ट्रिक बता दिया, वैल्यू रखे और बन गया, तो वो बहुत आपको फ़ायदा नहीं करता। आइए थोड़ा समझिएगा। कह रहा है क्या इस बॉल को ड्रॉप किए और इस बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए, कितने टाइम के बाद दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा? तो मान लो टी टाइम के बाद दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। तो टी टाइम में ये बॉल यहाँ पहुँचा, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ S1, और जाहिर है उतना ही टाइम में ये यहाँ पहुँचा, कारण कि दोनों को एक साथ छोड़ा गया, इसको रिलीज किया गया, इसको फेंका गया। कह रहा कितने टाइम के बाद टकराएगा? तो मान लो टी टाइम के बाद
फर्स्ट बॉल यहाँ आया और सेकंड बॉल यहाँ पहुँचेगा तभी ना कोलाइड करेगा। तो सपोज करो सेकंड बॉल जो है टी टाइम में S2 ऊपर गया, थोड़ा समझना। अब सोचो जितना ये चला और उतना और ये जितना चला, दोनों मिला करके अगर 200 मीटर चला जाए तो टकरा जाएगा कि नहीं? सोचो तो। मान लो 1 मिनट के लिए ये जो है 75 मीटर नीचे उतरा और अगर ये 125 मीटर ऊपर गया तो सोचो तो मिल करके 200 हो गया कि नहीं? चाहे अगर ये 50 मीटर नीचे उतरा और ये 150 मीटर नीचे ऊपर चला गया तब भी 200 मीटर हो गया। मतलब कि दोनों टकराएगा तभी जब इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट मिलकर क्या होना चाहिए? 200। तो ठीक, मान लेते हैं लेट आफ्टर टाइम टी बॉल्स विल कोलाइड। टी टाइम के बाद बॉल जो है कोलाइड करेगा। तो अगर हम बॉल 1 का, हाँ जी, अगर हम लोग बात करें बॉल 1 का, तो टी टाइम में बॉल 1 कितना नीचे उतरा? बॉल 1 देखो नीचे आ रहा, बॉल 2 ऊपर जा रहा है। तो चलो S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। S मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल 1, तो चलो S1। U मतलब बॉल 1 का स्टार्ट में वेलोसिटी 0, हाफ G, तो G हो गया, G को वैल्यू प्लस 9.8 माइनस 9.8 जो भी हो, G को अभी G ही रखने दीजिए, प्लस G लिखिए, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में अपना यूज करेंगे जो भी। और T टाइम को T माने ही है कि यहाँ से आने में T टाइम। तो सोचो तो बॉल 1 जो है T टाइम में कितना नीचे उतरेगा? हाफ GT स्क्वायर। अब बॉल 2 का बात करें, फॉर बॉल 2 S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। बोलो बॉल 2 का डिस्प्लेसमेंट कितना? तो S2। इनिशियल वेलोसिटी बॉल 2 का तो 40, टाइम तो T लिखना ही है, T टाइम के बाद ये बॉल यहाँ पहुँचा। हाफ G को तो मुझे माइनस न लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बॉल ऊपर जा रहा है, G रिटार्डेशन का काम करेगा, हाफ GT स्क्वायर। यानी देखो तो S2 हो गया 40T माइनस हाफ GT स्क्वायर। ठीक, चलो अब बोलेंगे कि अगर दोनों को कोलाइड करना है, फॉर कॉलिजन, दोनों को अगर टकराना है तो कॉलिजन के लिए S1 प्लस S2 मिल करके 200 मीटर होना चाहिए। S1 और S2 दोनों मिलकर 200। बोलो S1 कितना? हाफ GT स्क्वायर। S2 कितना? 40T माइनस हाफ GT स्क्वायर इज इक्वल टू 200। देखो हाफ GT स्क्वायर गायब हो गया, 40T 200, यानी टाइम कितना हो गया? तो 5 सेकेंड। यानी 5 सेकंड के बाद दोनों बॉल जो है एक दूसरे से कोलाइड कर जाएगा। अब चलो इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि बतलाओ बॉल किस पोजीशन में कोलाइड करेगा, यानी या तो S1 बतला दो, बिल्डिंग का जो टॉप है उससे कितना नीचे, या बॉटम से कितना ऊपर। तो अगर S1 निकालना हो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख दो हाफ G हो गया 9.8 और टाइम हो गया 5 सेकेंड। सॉल्व कर लो, आंसर हो गया। नहीं, कितना हो गया? 4.9 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। G का वैल्यू अगर वही 10 लेते तो अपना थोड़ा कैलकुलेशन में सुविधा होता। ये तो समझे, ये मेथड तो आप समझ गए, थोड़ा सा आप रिस्पॉन्ड करें। तो ये जो पार्ट हुआ ना, ये आपका हो गया 36 नंबर की किस पोजीशन में कोलाइड करेगा। तो हम लोग को जो भी यहाँ से वैल्यू आया,
अगर हम लोग g का वैल्यू 10 लेते हैं ना तो ये 125 आता है। तो बोलते हैं 125 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो सोचो अगर ये 125 आएगा तो ये 75 आएगा कि नहीं, जाहिर है वो आना ही है। तो चलिए ठीक ना, आपको मैं अभी एकदम सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए। सब लोग ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन मैं पूछूंगा भी। मिटा दें। देखिए अब मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। देखिए ट्रिक क्या, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें एक बॉल को ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट किया जाए, मान लो इसके वेलोसिटी को u1 बोलें और इसके वेलोसिटी को हम u2 बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ लिख दे रहे हैं कि 40 मीटर पर सेकेंड है और इसको ड्रॉप किया गया। ध्यान से देखें, एक ट्रिक बहुत ही कारगर है जिसको आप याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन को बनाने में 30 सेकेंड नहीं लगेगा। आइए देखें, जब भी एक बॉल को डाउनवर्ड में प्रोजेक्ट किया जाए, एक को अपवर्ड में प्रोजेक्ट किया जाए और पूछे ना कितने टाइम के बाद दोनों कोलाइड करेगा, बस आप यही याद रखिएगा h/u1 + u2। चलिए काम खत्म हो गया। h कितना है 200, u1 क्या है 0 और u2 कितना है 40। देख लो आंसर कितना है 5 सेकंड। हाँ जी, अमरजीत कुछ कह रहे हैं कि सर अगर हम माने हैं कि h डिस्टेंस पे मीट करेगा तो क्या, मैं क्या बताऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या पूछना चाह रहे हैं। चलिए अब आपको एक बात और सिखा दूं इसमें, और तब क्वेश्चन देता हूं। जैसे क्वेश्चन में कहा जाना, जैसे बॉल 1 इसको u1 वेलोसिटी से अपवर्ड में प्रोजेक्ट कर दिया और u2 वेलोसिटी से भी अपवर्ड में ही प्रोजेक्ट कर दिया। ध्यान से देखें, मतलब आप क्या किए, इसको छत पर से ऐसे ऊपर फेंक दिए, इसको भी फेंक दिया, अभी कुछ दूर गया ऊपर फिर लौट के आया, दोनों मिला। अगर ऐसा केस हो ना कि जब u1 और u2 दोनों पैरेलल हो, देखो ऐसे लिख दिया ना तो समझना दोनों सेम डायरेक्शन में, तब कोई पूछे ना टाइम कितना होगा तो फॉर्मूला वही है, बस u1 - u2 का मॉड कर देंगे, क्योंकि टाइम तो कभी माइनस में होता नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, जल्दी से मुझे आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन है कि एक बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिए 4 मीटर पर सेकेंड से और यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए 6 मीटर पर सेकेंड से, और ये हाइट जो है ना वो 10 मीटर है। जल्दी से बतलाएं कि कितने टाइम के बाद ये दोनों बॉल जो है एक दूसरे से कोलाइड करेगा। फाइंड टाइम आफ्टर विच these two balls will collide। चलिए फटाफट आप लोग एकदम आसानी से आंसर बोल दिए ना, h/u1 + u2 है ना जी, 10/4 + 6 1 सेकेंड। एकदम आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा इसको बना के दिखा दीजिए।
इस बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से, और इस बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए 15 मीटर पर सेकेंड से, और ये 100 मीटर है। चलिए जल्दी से बतला दीजिए कितने टाइम के बाद कोलाइड करेगा, जल्दी से। ठीक है, अब आपके हाथ में तो जादू के छड़ी आ गया और आप देखते देखते ही आंसर तक पहुंच जाते हैं। h/u1 माइनस u2 मॉड। भाई h कितना तो 100, u1 कितना तो u1 है 5, u2 15 है, -10 है, मॉड हो गया। चलो कमाल हो गया है कि नहीं? बोलो अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है? ये स्टूडेंट को ऐसे 5 लिख दिया जी, 5 नहीं लिखना, वो हम जान रहे हैं आप गलत फार्मूला लिख दिया, u1 प्लस u2 आप लिख दिए, ठीक ना? कब सिखाए? ट्रिक में कुछ बात बताए ना, देखो यहाँ पे ट्रिक सिखाए, जब दोनों सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए ना तो इस ट्रिक को यूज में लाना है। अब देखिए, अच्छा एक बात बतलाइए, आप में से कुछ लोग सोचता होगा ना कि सर आप यही पहले काहे नहीं पढ़ा दिए? जानते हो अगर हम यही पढ़ा देते हैं ना, ठीक है, अब मिटा रहे हैं। और जानिए आपकी जो फर्स्ट मेथड सिखाए हैं ना, मेन मेथड वही है। बाकी ये ट्रिक टेक्निक जो होता है ना, वो व्यक्ति को पंगु बनाने के लिए होता है, अपाहिज बनाने के लिए होता है। हाँ, एग्ज़ाम है, कहा गया है कि मैदान जंग में अगर पहुँचे हुए हैं तो हमारे हाथ में हो सके बढ़िया राइफल हो, साथ में हो सके कि अलग अलग काम के लिए एक चाकू और तलवार भी दिया हुआ रहे। देखेंगे कि मिलिट्री मैन के वर्दी में लगा हुआ रहता है ना? मान लो 1 मिनट के लिए मेरा बंदूक का सब गोली ख़त्म हो गया, तब क्या करेंगे? तो बंदूक को ही लाठी बना करके लड़ाई करेंगे, उससे नहीं होगा तलवार निकालेंगे। वो भी अगर मान लो कि हमारा टूट गया, फेंका गया, लास्ट में ईंटा पत्थर लात जूता सब चलेगा, क्योंकि जब मैदान जंग पहुंच गए हैं तो सब चीज़ जायज़ है। लेकिन इसका मतलब क्या हम लात जूता से लड़ाई वाला ट्रेनिंग लेंगे कि कैसे हम लोग जो है ईंटा पत्थर फेंकते हैं? नहीं, ट्रेनिंग तो हथियार का ही दिया जाएगा। इसलिए फिजिक्स पढ़ाते समय ट्रेनिंग जो दिया जाएगा वो कंसेप्ट का ही दिया जाएगा, यानी मेथड तो फर्स्ट ही बेहतर है। हाँ, इस ट्रिक याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मैदान जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। आइए 42 नंबर प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो 42 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है? देखो लगता है वीडियो रुक जा रहा है बार बार। तो 42 नंबर जो प्रॉब्लम है, आइए थोड़ा बढ़िया से सोचिएगा, थोड़ा कल्पना कीजिए। क्लासरूम में मैं खड़ा हूँ, आप भी इमेजिन कर लीजिए, आप जहाँ घर में बैठे हुए हैं ना, अपना छत को देखिएगा और कल्पना कीजिए कि आपका जो छत है ना वो शीशा का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ, आर पार दिखने वाला है। चलिए इमेजिन करते रहिए। तो मेरे इस क्लासरूम का छत ग्लास का बना हुआ है। चलो हम ऊपर देख रहे हैं, अरे मुझे ऊपर में एक हेलीकॉप्टर दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, तो एक हेलीकॉप्टर है ऊपर में। अब क्वेश्चन क्या है भाई? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस हेलीकॉप्टर से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया। थोड़ा समझिएगा, यही छत है, क्लासरूम का यह छत है, और बॉल को ड्रॉप कर दिया गया हेलीकॉप्टर से। ठीक है, ड्रॉप कर दिया गया। हम तो क्लास में बैठे हुए हैं, यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, देखो पढ़ रहे हैं, और ऊपर देख रहे हैं, है ना? अभी मत सोचना ऊपर उड़ रहे हैं, देख रहे हैं। चलो अब एक क्लासरूम का छत है, ग्लास का बना हुआ, ये बॉल को ड्रॉप किया हेलीकॉप्टर से, और बॉल जो है 6 सेकंड के बाद
6 सेकंड के बाद क्लासरूम के छत से टकराया। ठीक है, क्लासरूम के छत से टकराया। तो देखो 6 सेकंड के बाद, देखो होता है ना, जो एक्टिव ब्रेन है वो थोड़ा ऐसे भी सोचते रहता है। बॉल को ड्रॉप किया तो जैसे जैसे बॉल नीचे उतरेगा जी तो एक्सेलरेशन का काम करेगा। अगर मान लो हम जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लें तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 सेकेंड में इसका रफ्तार 10 से बढ़ जाएगा, 10 से बढ़ जाएगा, 10 से, है ना। हर 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 10 से बढ़ते जाए। तब 6 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी बढ़ करके 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा क्या? तो देखो ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अगर तुम्हारे पास बेहतर समझ है तो एकदम डायरेक्ट पता है क्या भाई, तो बॉल को जब भी गिराते हैं ना तो हर 1 सेकेंड में उसका रफ्तार जो है 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाता है। तो अगर ये 6 सेकेंड के बाद छत से टकराया है तो बॉल यहाँ पहुँचा होगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया होगा? 60 मीटर पर सेकेंड। हर 10 से बढ़ रहा है तो 6 सेकेंड, यानी कि मेरा कॉमन सेंस ही कह रहा है कि बॉल जब यहाँ पहुँचा होगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया? 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब बॉल इस छत को तोड़ करके, ध्यान से सुनना, बॉल छत को तोड़ देता है, लोहा के बॉल है समझो, और छत को जब तोड़ता है ना तो इस बॉल का जो वेलोसिटी है वो 2/3 लूज हो जा रहा है। जैसे तुमसे कोई कहे कि तुम्हारे पास 60 रुपीज है, 60 रुपया है, और उसका 2/3 जो है गायब हो गया, लॉस हो गया, तो बोलो तो 60 का 2/3 क्या होता है? तो 60 का 2/3 40 होता है क्या? यानी 40 जो है वो गायब हो गया। तुम्हारे पॉकेट में 60 रुपया था और 2/3 गायब हो गया, यानी 40 रुपया गायब हो गया, तो बचा कितना? 20 रुपया। यानी कि ये बॉल यहाँ से चला कितना वेलोसिटी से है? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना वेलोसिटी से बॉल टकराया उसका 2/3 वेलोसिटी लूज हो गया। यानी कि 60 - 60 का 2/3, 60 - 60 का 2/3, यानी ये कितना हो गया? 40, यानी बच गया 20 मीटर पर, यानी ये यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चला। यानी देख लो क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन में तो सिंपली कह रहा है कि बॉल को हम यहाँ से ड्रॉप किए, 6 सेकंड के बाद आके छत से टकराया और अगले 2 सेकंड में आके ज़मीन से टकरा गया, अगले 2 सेकंड में ये आकर के ज़मीन से टकरा गया। ठीक, तो ये बतलाओ इसका जो क्लासरूम है उसके छत का हाइट क्या है, सीलिंग का हाइट क्या है? मान लो इस पॉइंट को हम अगर C बोलें तो इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि B से C का डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक, देखो जी, अगर इतना बेहतर ढंग से सोचते हो ना तो इसको बनाने में लगेगा क्या? केवल B से C के लिए काम करना है। टकराया छत से और टकराने के बाद फिर तो गिरने ही लगा ना, और जानते हो ना कि बॉल जब भी फ्री फॉल होता है केवल mg फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होता है? जी। यहाँ A से B भी आया तो एक्सेलरेशन कितना था? जी। तो सोचो B से C तक एक्सेलरेशन है जी, तो B से C का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये आसानी से बन जाएगा कि नहीं? लेकिन ये तो हम कॉमन सेंस से बता दिए। अगर इसको मेथड से बनाते तो देखो ऐसे बोलेंगे कि पहले B पर वेलोसिटी निकालो। तो B पर वेलोसिटी कैसे निकाले जी? तो बॉल A से B पर आया है तो V = U + GT, एक्सेलरेशन तो G है, V मतलब तो वेलोसिटी एट B पर जो वेलोसिटी है, U मतलब वेलोसिटी एट A जहाँ से ड्रॉप किया गया, G हम 10 ले लेते हैं टाइम 6। देखो तो 60 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं?
तो आया तो वही जो हम कॉमन सेंस से सोचे थे। यानी अगर कॉमन सेंस मेरा बेहतर हो तो हम जल्दी आंसर तक पहुंच जाएं। अब चलो बोलेंगे कि टकराने के बाद आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ बी इज, कॉलिजन के बाद बी का वेलोसिटी कितना है, तो बोलेंगे क्या कि 60 माइनस, या इक्वल टू साइन दे रहे हैं, 60 का 2/3। तो जाहिर है इसको सॉल्व करो, 60 माइनस 40 यानी 20 मीटर पर सेकंड। इतना लूज हो गया, ये क्वेश्चन कर रहा, हम नहीं बोले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अब जो है आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब इसी बॉल को जमीन तक आने में 2 सेकंड लग रहा है, तो बतलाओ इस छत का हाइट क्या है। तो बोलेंगे इसमें दिक्कत क्या है, बी से सी का इक्वेशन लिखेंगे, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो जी, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी। मान लो हम इसके हाइट को एच बोल दिए हैं, तो बी से सी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना, यानी हाइट निकालना है। यू मतलब वेलोसिटी एट बी, तो बी पर वेलोसिटी है 20। टी मतलब बी से सी जाने में टाइम, तो क्वेश्चन में दे दिया है टाइम 2 सेकंड लगा है। हाफ जी, जी कितना, तो 10 और टाइम 2 सेकंड। थोड़ा देख लो तो 40 प्लस कितना हो गया 20, आंसर कितना 60 मीटर है ना। बुक में यही आंसर जो है ना 58.8, एक्चुअल में हम लोग जी जो 10 ले लिए हैं कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, वो 9.8 लिया है, तो बन गया ना। यशस्वी अभिनव पूछ रहे हैं कि सर जब एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ नहीं रहे क्वेश्चन में, तब 9.8 लें कि 10 लें, तो रूल है 9.8 लें। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि लोग 10 इसलिए ले लेता है कि उसी से मिलता जुलता जो नज़दीक वाला आंसर होगा, जैसे 4 ऑप्शन होगा ना, तो ऐसा नहीं देगा कि एक 9.8 से आ जाए और एक, पहले तो किसी को 42 में दिक्कत नहीं है। 37 नंबर प्रॉब्लम मैं पिछले क्लास में बता दिया था, आपको केवल मैं हिंट दे देता हूँ, और इसको मैं पिछले क्लास में 3 मेथड से बतलाया था। आप कहिएगा कहाँ बतलाए थे सर, हमको तो नहीं याद। एकदम बतलाए थे, थोड़ा समझिएगा। कह रहा है अ बैलून विच इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इज 30.4 मीटर एबव द ग्राउंड। ध्यान से देखें, कह रहा है कि एक बैलून है जो 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से अपवर्ड में जा रहा, और ग्राउंड से इसका जो हाइट है 30.4 मीटर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टोन को हम लोग इसी बैलून से ड्रॉप कर दिए। याद कीजिए पिछले क्लास में क्वेश्चन लिखे भी थे, तो सोचिए सिखाए थे कि जैसे मान लो बैलून ऊपर जा रहा, और मान लो बैलून के अंदर तुम बैठे हुए या बैलून पकड़ के बैठे हुए हो। अब बैलून में अगर वेलोसिटी है और अपने पॉकेट से अगर एक कॉइन को छोड़ दोगे तो कॉइन सीधे नीचे नहीं गिरेगा। जितना वेलोसिटी इस बैलून में है उतना ही वेलोसिटी इस कॉइन में है। चाहे बैलून पकड़ के लटके हुए हैं तो आप में भी है। अगर आप बैलून से हाथ हटा लीजिएगा ना, तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट नीचे आएंगे, बल्कि पहले आप अपने वेलोसिटी के कारण कुछ ऊपर जाएं। भले बैलून तेज़ी से ऊपर भाग जाए वो अलग बात है, लेकिन आप भी कुछ ऊपर जाएंगे। हाँ, डायरेक्ट ही कब नीचे उतरेगा, अगर बैलून रेस्ट में रहता और आप क्या किए, पॉकेट से एक सिक्का निकाले और गिरा दिए, तो सीधे नीचे जाएगा। लेकिन खुद बैलून ऊपर जा रहा, उसी में आप बैठे हुए आप भी ऊपर जा रहे हैं तेज रफ्तार में, और अपने पॉकेट से निकाल के एक सिक्का को गिरा देंगे तो ऐसा नहीं होगा सिक्का सीधे नीचे चला है। सिक्का में भी तो वेलोसिटी, कॉइन में भी तो वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं।
याद कीजिए पिछले क्लास में सिखाए थे कि नहीं। अब कह रहा क्वेश्चन में 37 नंबर में कि बतलाओ कितने टाइम के बाद एक ग्राउंड से आकर के कोलाइड करेगा, जमीन से कब ये कोलाइड करेगा। तो थोड़ा सोचो कि ये पॉइंट ए है, पहले तो ये स्टोन कहाँ पहुंचेगा, अपने मैक्सिमम हाइट पर, अब फिर जो है ये लौट करके कहाँ आएगा, ग्राउंड पर, है ना, लौट करके आ गया ग्राउंड। यानी आपको पूछा जा रहा टोटल टाइम ए से बी प्लस बी से सी। याद कीजिए जो भी स्टूडेंट पूछे थे ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन बताया हुआ है? पिछले दिन आप 3 मेथड से पढ़े थे क्या इसको? एक बार मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको ये कम से कम रहे कि इसको बनाएंगे। देखो थर्ड मेथड जो बतलाए थे वो वेक्टर मेथड था और बहुत आसानी से रिजल्ट तक हम लोग पहुंचे थे। ठीक है, तो देखें जी क्या सिखाए थे कि बॉल को ए से बी गया फिर सी आया, तो कुछ ऊपर भी गया कुछ नीचे भी गया। तो बोले थे ना कि जिस क्वेश्चन में ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए और हमको एक साथ काम करना है तो वेक्टर मेथड पे आ जाना। यानी हमको ए से सी का काम करना है भाया बी, बी होते हुए ये आ रहा है, तो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जल्दी बोलो, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। तो ए से सी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो 30.4 है, और किधर है? तो डाउनवर्ड में। तो सिखाए थे ना कि नीचे को हम लोग माइनस जे बोलते हैं या केवल माइनस लगा दो। अच्छा खैर लिख ही दे रहे, नहीं तो फिर कहीं कर माइनस जे वेक्टर हम लोग बोलते हैं, माने डाउनवर्ड डायरेक्शन। यू मतलब वेलोसिटी एट ए, तो ए पर वेलोसिटी कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड। किधर है? अपवर्ड में, ऊपर की ओर न फेंका है, तो 12 जे। टाइम तो निकालना है, और जी का वैल्यू 9.8 या 10 जो भी लो, तो 9.8, और जी किधर होता है? तो जी हमेशा डाउनवर्ड में होता है। तो वेक्टर मेथड में लिख रहे हो तो इसको हमेशा माइनस जे लिखना। अब देख लो जे तो कॉमन होकर गायब हो गया, -30.4 12t माइनस 4.9t स्क्वायर, इसको इधर ला दो, 4.9t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 30.4 इज इक्वल टू 0। पूछा जरा आपसे कि टाइम कितना, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4ac, ए के जगह 4.9, सी हो गया माइनस 30.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए के जगह 4.9। यही हम लोग 10 ले लेते ना जी का वैल्यू, तो कैलकुलेशन आसान रहता है और आंसर में तो एक माइनर फर्क पड़ता है। अब देखो टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए माइनस साइन को यूज में नहीं लाना है, केवल प्लस साइन को यूज में लाना है। डायरेक्ट आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? तो एक बात और बता रहे हैं, एससी वर्मा में 24 नंबर भी यही प्रॉब्लम है। जो एम करीम में 37 पूछते हैं वो एससी वर्मा में 24 पूछते हैं। फिर उसमें भी देखो बैलून वाला ही प्रॉब्लम है। फर्क यहाँ होगा कि जो 12 मीटर पर सेकंड है तो वहाँ 7 मीटर पर सेकंड है। हाइट यहाँ 30.4 है, वहाँ 60 मीटर है। तो केवल ये वैल्यू बदल देने से क्वेश्चन नया हो जाएगा। यानी जो पिछले दिन जो हम क्वेश्चन बतलाए थे वही तो ये भी क्वेश्चन है ना। ठीक है, अब चलिए जी, कोई भी स्टूडेंट जिनको एससी वर्मा के बुक में, अब तो ये होमवर्क डील कर दिया है, एससी वर्मा जो लोग भी बनाए हैं तो ज़्यादा होमवर्क मैं नहीं दिया था। जो होमवर्क दिया था उसमें कोई दिक्कत है?
अगर 24 दिक्कत हो तो अभी जो 37 बताए वही 24 है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा। चलिए, एक स्टूडेंट बोल रहा है 26 बता दीजिए। चलिए बता दे रहे हैं आपको। देखिए 26 नंबर प्रॉब्लम क्या, 26 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक आदमी ऊंचा बिल्डिंग पर बैठ गया, ठीक है, ऊंचा बिल्डिंग पर बैठ करके और हर 1 सेकंड के बाद एक बॉल को गिराता है। यानी समझिए, ये आदमी क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप किया, बॉल कुछ नीचे गया, 1 सेकंड के बाद दूसरा ड्रॉप किया, फिर 1 सेकंड के बाद तीसरा ड्रॉप किया। इसी तरह से वो कंटिन्यूअसली बॉल को ड्रॉप कर रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी वो 6 बॉल को ड्रॉप करने वाला है। ध्यान से देखें, 6 बॉल को ड्रॉप करने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ जी, ऑलरेडी ये 5 बॉल जो है ये ड्रॉप कर चुका है, ठीक ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, और हर 1 सेकंड के बाद एक बॉल को ड्रॉप कर रहा है। तो आप ही बताइए, 6 बॉल को ड्रॉप करने वाला है, यानी 1 सेकंड पहले वो 5वां बॉल को ड्रॉप किया होगा, 2 सेकंड पहले चौथा बॉल को ड्रॉप किया होगा, 3 सेकंड पहले तीसरा बॉल को, 4 सेकंड पहले वो दूसरा बॉल को, और 5 सेकंड पहले जो है वो पहला बॉल को ड्रॉप किया होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि टाइम फॉर फर्स्ट बॉल कितने देर के लिए नीचे उतरा, तो 5 सेकंड के लिए। टाइम फॉर सेकंड बॉल, तो सेकंड बॉल 4 सेकंड के लिए नीचे उतरा। टाइम फॉर थर्ड बॉल, तो वो 3 सेकंड के लिए नीचे उतरा। फिर से समझिए, हर 1 सेकंड में एक बॉल को ड्रॉप कर रहा है, तो 6 बॉल को ड्रॉप करने ही वाला है, यानी 1 सेकंड पहले वो 5th बॉल को ड्रॉप किया है, 2 सेकंड पहले 4th को, 3 सेकंड पहले 3rd को, 4 सेकंड पहले 2nd को, और 5 सेकंड पहले 1st। चलो टाइम निकाल लिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बतलाओ उसका पोजीशन क्या होगा, कहाँ पे होगा बॉल, कौन बॉल, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बॉल, ठीक ना। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अब तो आप आसानी से इसको बना देंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि फाइंड द पोजीशंस ऑफ 3rd, 4th एंड 5th बॉल। 3rd, 4th एंड 5th बॉल, वो फर्स्ट बॉल के बारे में नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है 3rd, 4th और 5th। तो कोई बात नहीं, तो और आसान हो गया। अगर बात किया जाए 5th बॉल के लिए, तो 5th बॉल कितना टाइम के लिए नीचे उतरा है, 1 सेकंड के लिए। अब चलो बात करें 4th बॉल के लिए, तो 4th बॉल कितना देर के लिए नीचे उतरा है, तो बोलेंगे 4th बॉल 2 सेकंड के लिए नीचे उतरा। अब चलो 3rd बॉल का बात करेंगे, तो ये 3 सेकंड के लिए नीचे उतरा, और जाहिर है इसको ड्रॉप किया गया है, सबका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो सोचो s = ut + ½ gt² u क्या है, तो बोलेंगे क्या, 0। अब हम लोग बात 5th बॉल के लिए कर रहे हैं, इसलिए s5 यहाँ लिखते रहे। g कितना, तो अगर 10 लिख देते हैं 10, और टाइम कितना 5th बॉल के लिए, तो 1 सेकेंड। बतलाओ ना कितना हो गया, 5 मीटर। अब बतला दो 4th बॉल कितना देर के लिए नीचे उतरा है जी, तो 2 सेकंड के लिए, 2 का स्क्वायर 20 मीटर। अब बोल दो 3rd बॉल 0, ½ 10, 3 स्क्वायर, ये हो गया 45 मीटर। देख लो तो, ठीक है ना, हाँ ठीक। इसमें कोई दिक्कत, कोई और क्वेश्चन में दिक्कत है? समझ गए?
और यही जी के जगह 9.8 भी ले सकते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। अब देखिए जो आपको आगे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको ध्यान से सीखिए। देखिए क्वेश्चन है कि एक बिल्डिंग है, सोच करके बनाइएगा, आप लोगों को भी बनाना है मेरे साथ ही। कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है 11.8 मीटर, ठीक ना। 11.8 मीटर इस बिल्डिंग का हाइट है, और एक यंग मैन, हेल्दी यंग मैन क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि यहाँ से 7 मीटर के डिस्टेंस पर, थोड़ा समझिएगा, 7 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब जो है ना इसके छत पर, इस बिल्डिंग के छत पर एक बच्चा जो है वो खेल रहा था, और अचानक ये बच्चा जो है यहाँ से ड्रॉप आउट हो, और आप यहाँ पर, और क्वेश्चन में दे दिया है कि ग्राउंड से आपका जो आर्म्स हाइट है, ठीक ना, आर्म्स का जो हाइट है वो 1.8 मीटर है, ठीक ना। आर्म्स हाइट जो है वो 1.8 मीटर है। तो सोचो ये हो गया 1.8 मीटर। कह रहा कि ये आदमी दौड़ना शुरू करता है और इस बच्चा को अपने आर्म साइड पर कैच करता है, यानी कि इतना स्पीड से दौड़ता है कि जब तक ये बच्चा यहाँ पहुँचे तब तक ये पहुँच करके उसको कैच कर लेता, ठीक है। तो कह रहा ये बतलाओ इस यंग मैन को कितना स्पीड से दौड़ना चाहिए, इसका स्पीड क्या होना चाहिए। तो सोचो कैसे बनाया जाए भाई, स्पीड क्या होना चाहिए। तो बोलेंगे कि भाई देखो, मैन का अगर स्पीड निकालना है तो स्पीड तो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो 7 मीटर ये दौड़ा है, कितने टाइम में ये 7 मीटर दौड़ा ये पता करना है। तो टाइम तो क्वेश्चन में नहीं दिया कि कितना देर में इसको पहुंचना है। तो बोलेंगे कोई बात नहीं, अरे जितना देर में बच्चा यहाँ आएगा उतना ही देर में ना इसको भी यहाँ पहुँचना है, नहीं तो बाद में पहुँच के ही क्या करेगा। यानी कि पहले ये पता लगाओ इस बच्चा को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम। तो सोचो बिल्डिंग का हाइट है 11.8 और इसका आर्म्स हाइट है 1.8, यानी बोलो ये 10 मीटर हुआ क्या, ये हो गया 10 मीटर। यानी इस बच्चा को कितना नीचे उतरना है, 10 मीटर। समझ लो बढ़िया से, इस बच्चा को नीचे उतरना है 10 मीटर। तो पहले पता लगाओ टाइम टेकन बाय किड टू कवर 10 मीटर डिस्टेंस। तो 10 मीटर नीचे उतरने में कितना टाइम, याद करो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे कि कोई भी बॉल को जब आप ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो h नीचे उतरने में टाइम कितना लगता है, √2h/g। बोलो h कितना, तो 10, g कितना 10, तो टाइम कितना √2 सेकेंड। यानी √2 सेकेंड के बाद जो है ये बच्चा यहाँ पहुँचेगा। तो उस आदमी का स्पीड क्या होगा, उस आदमी को भी यहाँ √2 सेकेंड में पहुँचना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ मैन
हो गया डिस्टेंस बाय टाइम। 7 डिवाइडेड बाई √2 मीटर पर सेकंड। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, मीटर पर सेकंड, यही आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन 27 नंबर है। देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी का जो क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा के बुक में आपको 31 तक है, तो आप कोशिश कीजिएगा। अभी मैं हर तरह के टाइप को नहीं बताया हूँ। देखिए आज जो है मैं स्टार्ट में आप लोगों को थोड़ा बहुत अनुभव शेयर किया, हालांकि कुछ लोगों को लगा कि इससे हमको टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। मुझे ये मन में था कि मैं कुछ अनुभव आपसे इसलिए शेयर कर दूं कि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी आप बहुत कम पढ़े हुए हैं, इसलिए जो है आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन। हम लोग जो है अभी हम कोई एडिशनल होमवर्क नहीं दे रहे हैं, हाँ बतला ज़रूर दे रहे हैं कि 31 तक प्रॉब्लम जो है मोशन अंडर ग्रेविटी का है। आप चाहें तो बचा हुआ क्वेश्चन 28, 29, 30 और 31 4 क्वेश्चन एससीवी में है एक्सरसाइज में, आप उसको ट्राई कर लीजिएगा। क्या बोले नंबर सर आप जो स्टार्टिंग में बताए, हाँ खैर वो यूजफुल तो है ही, वो बात हम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा होता है ना कि कभी कभी इरिटेटिंग भी हो जाता है, हम भी बात को समझते हैं, वो यूजफुल ही है। एक्चुअली मैं किसी का अनुभव शेयर कर रहा था, कोई बात नहीं। चलो अगले दिन जो है मोशन अंडर ग्रेविटी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है मैं उसको बतला दूंगा। 28 से 31 तक एस.सी. वर्मा में ट्राई कर लेना। और फिर हम लोगों को देखिए जो बात बता रहे हैं हम ध्यान से सुनेंगे। अगले क्लास में आप लोग जो बेसिक मैथ पढ़ाए थे ना, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब उसका ज़रूरत पड़ने वाला है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कैलकुलस बताएंगे। आज जो है हम लोग इतना ही सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।